हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं कल मार्केट कैसा रहेगा। मार्केट ऑफ कोर्स वोलेटाइल रहेगा क्योंकि ऐसा न्यूज़ है। अभी आप देखें तो जो भी ईरान एंड यूएस के बीच जो बातचीत चल रहा था वो रिफ्यूज हो गया ड्यू टू न्यूक्लियर प्रोग्राम। यानी यहाँ पे जो ईरान है वो अपना जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो यूएस को सौंपने के लिए रेडी नहीं है। अभी इस वजह से जो भी यहाँ पे आपको बातचीत चल रही थी वो लगभग कहिए यहाँ पे फेल हो गया। आप देख सकते हैं जितने भी द गार्डियंस का भी न्यूज़ है या कि जो भी बातचीत चल रहा है वो वहाँ पे अभी जो है सारे यहाँ पे क्या है टू लिटिल टाइम यहाँ पे 21 आवर्स जो भी बात हुआ था उसमें से। तो इसका असर तो मार्केट में ज़रूर पड़ेगा क्योंकि अभी जो सीज़ फायर था वो खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या आगे होगा, आगे की रणनीति क्या होगी देखा जाएगा। डेटा क्या असेस कर रहा है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले डिस्क्लेमर देते हैं जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविस्ट एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अब बात किया जाए अगर डेटा का कि डेटा यहाँ पे क्या बना हुआ है, तो ऑफ कोर्स डेटा थोड़ा बुलिश होगा क्योंकि ऐसा मार्केट में न्यूज़ था। अब इसकी अगर मैं आपको यहाँ पे चर्चा करूँ, रिटेल ट्रेडर देखिए यहाँ लॉन्ग पोजीशन बुक किए हैं, थोड़ी सी शॉर्ट बना है, यानी ओवरऑल है बुलिश लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। डीआई भी ऑलरेडी बुलिश है। एफआईआई उस दिन से यहाँ पर शॉर्ट जो है वो क्लोज किया था, शॉर्ट कवरिंग किया था और कॉल में उनकी बाइंग हुई थी लगभग 10x क्वांटिटी। तो ऐसा अक्सर देखा गया कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो ये अपना क्या करते हैं, जो शॉर्ट है वो क्लोज करते हैं और कॉल की 10x बाई करते हैं जिससे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग और हो जाता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। लेकिन ये आपको मंडे क्या रहेगा, न्यूज है तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा इसकी हम चर्चा। प्रो यहाँ अभी न्यूट्रल है, जो जितना इनके पास लॉन्ग है उतना ही शॉर्ट है। प्रो यहाँ पे अपनी पोजीशन पूरी फुल्ली हेज करके बैठे हैं। उनको पता है कि भाई मार्केट में अभी कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूज आ सकता है। जब तक कि एक आपको क्लियर डायरेक्शन न्यूज का नहीं भी कि हाँ अभी से एक्सपायर हो गया है या फिर बातचीत हो गया है, ये चीजें। तो स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन बनाया है, ओवरऑल बुलिश है। डीआई यहाँ पे बेरिश है लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन बनाया है। एफआईआई दोनों साइड पोजीशन क्लोज किया है। प्रो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाया है फ्रेश में। तो रिटेल ट्रेडर एंड प्रो दोनों जो इनकी पैसा लगा हुआ वो बेरिस की तरफ। ओवरऑल ओनली डीआई बेरिस है, बाकी यहाँ पे मेन ऑप्शंस का डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपायरी अभी बहुत नजदीक है, यानी मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे जो एक्सपायरी है निफ्टी की। यहाँ रिटेल ट्रेडर कॉल की जो है सेलिंग करके गए हैं और पुट बाई करके गए हैं, थोड़ा सा बहुत थोड़ा क्वांटिटी। 71,000 कॉल की सेलिंग, पुट बाइंग अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो इनको प्रॉफिटेबल इस वाले पॉइंट में जो वो पोजीशन बना के गए हैं के लिए ओवरऑल इनके पास बुलिश पोजीशन आप देख सकते हैं। एक अच्छी क्वांटिटी में इनके पास जो है वो पुट की सेलिंग एंड कॉल बाइंग भी है। तो नेट टू नेट तो बुलिश हैं, लेकिन फ्राइडे में इन्होंने थोड़ी सी बेरिश पोजीशन बनाई। अब बुलिश पोजीशन किसका है, तो फ्राइडे के लिए फ्राइडे में जो पोजीशन बनाया था यहाँ एफआईआई ने कॉल बाइंग किया है, थोड़ी सी पुट भी बाइंग किया है लेकिन कॉल बाइंग इनके ठीक ठाक है। फ्राइडे यानी मंडे के लिए स्लाइटली बुलिश है, कल के लिए ओवरऑल इनके पास बेरिश पोजीशन पड़ा हुआ है। ओवरऑल देख सकते हैं 19.5% अभी भी बेरिश है टोटल ऑप्शंस में। प्रो दोनों साइड एक्टिविटी करके गया है, यहाँ पे कॉल भी बाइंग किया, पुट की सेलिंग की। अगर आरओसी के डेटा के आधार पे अगर मैं बात करूँ, मंडे के लिए ये थोड़ी बुलिश है, लेकिन नेट टू नेट इसके पास बेरिश पोजीशन थोड़ी सी ज़्यादा है। 50,000 कॉल बाइंग, 72,000 पुट बाइंग। तो ये पोजीशन आराम से लाइव मार्केट में अपना एडजस्ट कर लेगा, खूब अच्छी तरह एडजस्ट कर लेगा। तो ओवरऑल अगर मार्केट नीचे खुलता है तो एफआईआई को यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। ये वाली क्वांटिटी में हो सकता है थोड़ा-सा, लेकिन ओवरऑल है। और ये वाली क्वांटिटी में जहाँ पे हमारे फ्रेश पोज़ीशन बना है, इसमें रिटेल ट्रेडर को प्रॉफ़िट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे नुकसान की इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये डेटा रहा, आप समझ रहे होंगे। प्रीमियम क्या इंडिकेशन कर रहा है? देखिए मार्केट में 78% ऐसा प्रोबेबिलिटी बता रहा है जो 24,459 की तरफ जा सकता है, लगभग 3 से 400 पॉइंट और ऊपर। लेकिन अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ, तो वो ये 23,954 नहीं, मार्केट से जहाँ पे है वहाँ से थोड़ा नीचे ही है। प्रीमियम ऐसा मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन है यहाँ लगभग 70, 80, 90 पॉइंट्स की तरफ नीचे। तो प्रीमियम की तरफ एक बार आ सकता है मार्केट, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा वर्क करता है। वैसे बैंक निफ्टी में 84% लगभग 56,000 टच करने की प्रोबेबिलिटी, 178 पॉइंट
प्रीमियम 55,400, लगभग 500 पॉइंट नीचे है। तो ये दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्रीमियम है वो बेरिश थोड़ी सी नीचे की तरफ सजेशन कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऊपर है, आप देखें अगर ये ऊपर रहता तो 100%, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और टच करने की। सेम निफ्टी फिनांस नीचे की तरफ, निफ्टी मिड का स्लाइटली थोड़ी प्रीमियम के आधार पर मान सकते हैं। जो राइटर का एक्सपेक्टेशन है वो क्या, जो पोजीशन कैरी करके गया है राइटर, तो ओटीएम में है 70%, लेकिन टोटल में यहाँ पे 56 ही है। तो ये भी एक कहिए कि न्यूट्रल की तरफ है। वायर भी यहाँ दोनों साइड एक्टिविटी करके बैठे हुए हैं, यानी ओवरऑल ओटीएम की तरफ थोड़ा सा बुलिश मान सकते हैं। टोटल में यहाँ अगर 70 पर रहता तो मार्केट ऊपर जरूर, एक नीचे अगर गैप डाउन भी होता तो मार्केट ऊपर जाता। बैंक निफ्टी यहाँ पे न्यूट्रल है, आप देखें यहाँ पे दोनों साइड लगभग एक्टिविटी। बायर कॉल में बैठे हैं तो राइटर दोनों तरफ, तो राइटर का हमें ज़्यादा वेटेज देना है। निफ्टी फिनांस में भी थोड़े डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी है, और मिड कैप यहाँ आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल है। तो निफ्टी एंड मिड कैप ये दोनों ऐसा इंडिकेशन कर रहा है कि बहुत ज़्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं, लेकिन बाकी निफ्टी फिनांस एंड बैंक निफ्टी ये आपको एक ये कि रेंज बाउंड इंडिकेशन दिया। अब हमने न्यूज़ देख लिया, प्रोबेबिलिटी के आधार पे अगर मैं प्राइस एक्शन की भी बात करूँ तो ऊपर रेजिस्टेंस हमारा जो 24,084 एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से ऊपर निकलेगा तो फिर हमें 24,340 तक मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी रही। लेकिन ये लेवल एक वॉल्यूम के साथ और एक अच्छे कहिए कि जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर पुट की या फिर कॉल की बाइंग प्रेशर के साथ होनी चाहिए। जो एक रेजिस्टेंस है यहाँ से मार्केट अगर आता है तो 23,836 की तरफ नीचे आ सकता है, फिर वहां पे सपोर्ट नजदीक नजदीक है। निफ्टी बैंक अपने सपोर्ट के पास है, जो सपोर्ट जो 55,670 का है। ये हमारा क्या है, सपोर्ट जो है यहाँ से ऊपर निकलेगा 56,557 की तरफ प्रोबेबिलिटी रहेगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर नीचे आपको 55,200 54,900 की तरफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। सेंसेक्स आने वाले कमिंग सेंसेक्स की भी एक्सपायरी, ऊपर में 78,100 रेजिस्टेंस मार्केट के ये क्रूशियल पॉइंट के पास है। ब्रेक होते ही 77,035 की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। निफ्टी फिनांस एंड मिड कैप भी देखें तो निफ्टी फिनांस बिल्कुल जहां ओपन हुआ उसके बाद मार्केट रेंज में ही रहा पूरा। एक क्रूशियल जोन जो 26,176 यहाँ पे है, इससे ऊपर निकलेगा 26,555, डाउन साइड आ जाता है तो 25,660 यानी 25,860 की तरफ आ जाए। और मिड कैप भी आप देखें यहाँ, जो ओवरऑल पोजीशन इसके ऊपर की तरफ 13,450, यहाँ से ऊपर निकलेगा 13,555, और नीचे में 13,353 का यहाँ पे हमारा क्या है, सपोर्ट जोन है। यानी ओवरऑल प्राइस एक्शन के आधार पे प्राइस एक्शन होता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हम देखता हूँ डेटा ज़्यादा यहाँ पे हम प्रेफर करते हैं, प्रोबेबिलिटी भी जाते हैं। ये हमारे फ्राइडे के दिन यहाँ पे आप देखें एनालिसिस था, 860 सपोर्ट था, रेजिस्टेंस 2474, रेजिस्टेंस विल टच, रेजिस्टेंस मार्केट टच भी किया। अगर आप देखें मार्केट में जो हाई था वो ठीक ठाक यहाँ पे था, तो रेजिस्टेंस ये पता चल जाता है रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या सपोर्ट ब्रेक होगा, क्योंकि बेस्ड ऑन द डेटा आप अगर एनालिसिस करेंगे तो ये आपको मार्केट का मोमेंटम बता देगा। और 24 जो 74 का यहाँ पे हाई भी आप देखें तो एग्जैक्ट यहीं पे जो लगाया था 24.074.05 यानी 24,074.05। अब इस लेवल को आप क्या कहेंगे दोस्तों, एक तिपाक एक बार नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सब परफेक्ट लेवल पता चलते हैं। आप देखें रेजिस्टेंस विल टच, इसके बाद रेंज बाउंड मार्केट था, रेजिस्टेंस टेस्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया भी हमारा लगभग 3 बजे के करीब। तो ये भी पता चल जाता है कितने बजे टच करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें दोस्तों जो होती है ना, वो हम बात करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, और ये सब कुछ हमारा जो नेक्स्ट वर्कशॉप है उसमें यहाँ पे क्या होगा कि स्टार्ट होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा 5 मई से। ये सारे आपको सपोर्ट बेस्ड ऑन द डेटा, नॉट अ प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन द डेटा पे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट कैसे निकालना है, रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकालना है। मार्केट में सपोर्ट वीक होगा या रेजिस्टेंस वीक होगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो टारगेट क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, उसमें हमारा पेन क्या इंडिकेशन कर रहा है, मनी फ्लो क्या है ना। इसके बाद बिग प्लेयर का मनी फ्लो क्या है, हमारा आरओसी का डेटा क्या है। ये सब सारी चीज़ें हम बात करते हैं पूरे डिटेल में, पूरे डिटेल में, यानी आपको 1-to-1 टॉक होता है, तो आप चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन कर, नंबर आपको मिल जाएगा। FII यहाँ कैश में
जो फ्राइडे के दिन सेलिंग नहीं की है, थोड़ी सी बाइंग की है, क्योंकि ऐसा हमको न्यूज लग रहा था कि फ्राइडे सैटरडे संडे में यहाँ पर टॉप होगा और ये जितने भी हमारे बड़े प्लेयर हैं उनका ये स्ट्रेटजी भी हो सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये सब चीज़ों का आपको खास करके ध्यान में रखना है। मार्केट में उतना ही पैसा डालना जितना आप अगर खो सकें, तो जीरो भी हो तो ही आपको नींद आए। कभी भी लोन लेके, कभी भी आपके जो कहिए कि एसेट्स हैं उसको ब्रेक करके रिस्क पे नहीं डालना। हमेशा पोजीशन हेज करके जाइए, कैरी फॉरवर्ड मत करिए, नहीं तो अभी सिचुएशन ठीक नहीं है दोस्तों। स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करिए, बहुत कम ट्रेड करिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करिए। चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफ़िकेशन को प्रेस करके रखिए। डिस्क्लेमर एक बार हम देख लेते हैं फिर से कि जो भी हमने बात किया, ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज़। मैं सेविस्ट एडवाइज़र नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र सलाह देना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि।